नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम एक मैथ के अनोखे प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है इसका सबसे सुपर ट्रिक, यानी कि हम देखते ही आंसर बता सकते हैं, यानी कि कुछ ही सेकंड में हम आंसर इसे निकाल सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है इसका सबसे सुपर ट्रिक। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और कोई भी प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है 0.23, यानी कि 0.23, यानी कि यहाँ 0.23 है। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि बार कौन कौन से अंक पर है, यानी कि रेकरिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो 0 के बाद यानी कि 2-3 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि बार दिया हुआ है। तो हम 0 के बाद यानी कि दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उसे हम लिख लेंगे, यानी कि 2-3 है तो 2-3 लिख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, यानी कि 0 के बाद यानी कि जिसके अंक पर बार नहीं रहेगा यानी कि रेकरिंग नहीं रहेगा उसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि इसके पहले यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ से 0 माइनस कर देंगे, यानी कि कोई अंक नहीं है तो 0 माइनस हो गया। उसके बाद बट्टा लिखेंगे, हमेशा बट्टा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि बार कितने अंकों पर है, यानी कि 2 अंकों पर है, यानी कि 2 और 3 पर है। तो यानी कि हम 2-9 लिखेंगे, यानी कि जितने अंक पर बार होगा उतने 9 होगा। हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 23/99। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23/99। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखेंगे। यहाँ दिया हुआ 0.54, यानी कि 0.54। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसे कैसे हल करते हैं। यानी कि यहाँ पे 0.54 है, यानी कि 0 के बाद 5 पर बार नहीं है, यानी कि रेकरिंग का साइन नहीं है, और 4 पर केवल है, तो एक अंक पर है। तो सबसे पहले हम यानी कि 0 के बाद यानी कि 0 के बाद वाले अंक को ज्यों का त्यों हम लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे 5-4 है तो 5 और 4 हम इसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि यानी कि जिस अंक पे बार नहीं है उस अंक को हम घटाएंगे। यानी कि यहाँ 5 देखेंगे, यानी कि 5 है, एक अंक जो छूट रहा है, यहाँ पे रेकरिंग का चिन्ह नहीं है, साइन नहीं है, तो यहाँ पे 5 को माइनस कर लेंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद बट्टे का चिन्ह देंगे, यानी कि बटा हो जाएगा। फिर उसके बाद जिस अंक पे बार होगा उतना हम 9 लिखेंगे, यानी कि 4 है अंक, यानी कि एक अंक में है, इस पर रेकरिंग का साइन है, तो हम 19 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जिस अंक पे बार नहीं है उसको हम 0 में बदल देंगे, यानी कि यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो हो जाएगा कितना, यानी कि घटेगा तो हो जाएगा 49/90, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 49/90। फिर इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। यहाँ पे इसका क्या है इसका ट्रिक। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.234, यानी कि 0.234। तो दशमलव के बाद जो अंक दिया रहेगा उसको ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, यानी कि 2-3-4 हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे दशमलव के बाद यानी कि जिस अंक पे यानी कि रेकरिंग का साइन यानी कि बार का साइन नहीं है उसे हम घटाएंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि 0 माइनस करेंगे तो 0 माइनस करेंगे तो वही अंक आएगा, यानी कि 234 हो जाएगा। फिर हम इसे देखेंगे, बाटा लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे 0 के बाद यानी कि कितने अंक पर बार है। तो यहाँ देखेंगे तो यानी कि 1-2-3 यानी 3 डिजिट पर बार है, यहाँ पर 3-9 लिखेंगे, यानी 3 को 9 लिखेंगे। हो गया। अब यह कटने वाला हो तो काटेंगे, नहीं तो वैसा ही रहने देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 234/999, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न को। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स 0.1234, यानी कि यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उसको हम लिख लेंगे, यानी कि 1-2-3-4 लिख लिए। फिर उसके बाद देखेंगे यानी कि कितने अंकों पर बार नहीं है, यानी कि जो छूट रहा है, यानी कि 1 और 2 छूट रहा है, तो उसमें से 1-2 यानी कि 12 को माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद बट्टा का चिन्ह देंगे, साइन देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने अंकों पर बार है। तो यहाँ 2 अंकों पर बार है, तो यहाँ पे 2-9 लिखेंगे, हमेशा 2-9 लिखेंगे। हो गया। फिर उसके बाद
हम देखेंगे कितने अंकों पर बार नहीं है, जो यानी कि 2 अंकों पर नहीं, यानी कि 12 यानी 1 और 2 पर नहीं है, यानी कि जितने अंक पर नहीं रहेगा बार यानी कि उतना 0 दे देंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे। यानी कि अब इसे माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 4 से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 से 1 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, फिर 9 9 0 0। अब यह कटने वाला है तो इसे काट के देख लेंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 12 22 और 9 9 00, तो इसे काट के देख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से इसे काटेंगे तो 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, एक हासिल जाएगा तो 2 9 18 हो जाएगा, एक हासिल जाएगा, 2 पच्चे 10 और यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स कटने वाला नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 611/4950, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह P/Q के रूप में यही लिखा जा सकता है। अगर आपको समझने में कोई कठिनाई हो तो आप 1 से 2 बार वीडियो के अवश्य देखें, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।